प्राप्त करके जब से आए हैं और घर में रहते हैं, देवकी मैया भोजन कराती हैं, भोजन के लिए पूछती हैं, अपने हाथों से माखन मिश्री लाती हैं, लेकिन कन्हैया कुछ नहीं खाते, पानी तक नहीं पीते हैं। काफी दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया, मेरे श्याम ने एक पानी तक नहीं पिया, माखन का एक टुकड़ा नहीं खाया, मिश्री का एक टुकड़ा नहीं खाया। मैया देवकी बड़ी उदास है। मन में मैया सोचती है कि यशोदा तो बोलती थी कि तुम्हारा कन्हैया दिन में 20 बार मांगता है, अगर हम 1 मिनट के लिए लेट हो जाएं तो इतना रोता है कि जमीन पर लौट जाता, सारे आंगन की धूल इकट्ठी कर देता है। मैया मुझे भूख लगी है, मैया मुझे भूख लगी है, इतना तड़पता है। अरे यशोदा, आज कन्हैया ने इतने दिन हो गए हमारे हाथ से पानी तक नहीं पिया, मैं कैसे मानूं? देवकी मैया बड़ी उदास मन में सोचती हैं, जाने हमसे कोई गलती हो गई है। इतने में उद्धव जी आते हैं, कहते दामा, अरे ओ दामा, बुंदमंगल, छदा में, अरे मैं भी आ रहा हूं, भैया रुक जा, मैं भी आ रहा हूं। ऐसे बकबक कर रहे कन्हैया, उद्धव जी सब सुन रहे हैं। उद्धव जी कहते कन्हैया को क्या हो गया? उद्धव जी कहते कृष्ण, तुम किसे पुकार रहे हो? कन्हैया कहते भैया, अरे मेरा मुदमंगल वो जा रहा है, गाय चरा के जा रहा है। और कितनी सालें हो गई, कितने दिन हो गए ब्रज से आए हुए, कन्हैया को इतनी ग्वालों की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है। अरे उद्धव, मुझे मालूम है जिस दिन से मैं आ गया हूं मेरी मैया ने पानी नहीं पिया होगा। जब तक मैं भोजन नहीं करता था, मेरी मैया मुझे माखन नहीं खिला देती थी, तब तक स्वयं पानी नहीं पीती थी। उद्धव, आज मुझे मेरी माँ की, मेरे बाबा की, गोपियों की और मेरे ग्वालों की बहुत याद आ रही है। उद्धव जी कहते कृष्ण, अरे तुम भगवान होके उन गवारों की याद करते हो? अरे वो ग्वाले हैं, वो अनपढ़ हैं, गवार हैं, वो क्या जाने? अरे उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा होता तो उन्हें ज्ञान होता, और तुम उनके पीछे रो रहे हो आज। भगवान कन्हैया समझ गए उद्धव जी को अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया है। और उद्धव जी उस जमाने में ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ थे, यानी सबसे बड़े ज्ञानी, गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, सारे शास्त्र वेद सब कंठस्थ थे। उद्धव जी सब में ब्रह्म देखते थे, हर किसी में, इसलिए किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। और उद्धव जी और कृष्ण दोनों देखने में एक जैसे थे, एक सूरत के बिल्कुल। धोखा भी खा जा, कौन कृष्ण कौन उद्धव, एक जैसी सूरत थी। भगवान कन्हैया कहते हैं उद्धव, तुम कहते हो गवार, अरे अनपढ़, अरे मेरे तो वो भक्त हैं, मुझे इतना प्रेम करते हैं। मैं जिस दिन से आया हूं मुझे विश्वास है उन्होंने अभी तक पानी नहीं पिया होगा, मेरे इंतजार में राह देख रहे होंगे, मार्ग में बैठी होंगी गोपियां। उद्धव जी कहते हैं कृष्ण, तुम ज्यादा गोपियों की, ज्यादा ग्वालों की प्रशंसा करते हो, मैं उनको देख के आता हूं, कैसे हैं? कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, यही तो मैं चाह रहा हूं, क्योंकि तुम्हें ज्ञान में बहुत अहंकार है, और तुम देख के आओ मेरे ग्वाल वालों ने कुछ खाया कि नहीं खाया, मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरी मैया ने कुछ खाया कि नहीं खाया, मेरी मैया उस दिन से रो रही होगी। मैं कसम खिला के आया हूं राधा को, राधा रोई नहीं होगी, लेकिन किसी से बोली भी नहीं होगी। जिस दिन से मैं आ गया राधा ने अपनी आंखों से किसी को देखा भी नहीं होगा। भगवान कन्हैया ने बहुत बड़ाई की है। उद्धव जी कहते कृष्ण, मैं जाऊंगा देखने, लेकिन मैं 7 घंटे में वापस आ जाऊंगा।
भगवान कन्हैया कहते उद्धव तुम जाओ, 7 घंटे में आते हो, कि 7 महीने लगते हैं, तुम जाके तो आओ, तुम एक बार पहुंचो तो ब्रज में, अभी तुम्हें ब्रज के बारे में पता नहीं है। उद्धव जी चलने को तैयार होते हैं। भगवान कन्हैया कहते उद्धव रुक जाओ, मेरा पीतांबर धारण करके जाओ, मेरा मुकुट धारण करके जाओ। अगर मेरा मुकुट नहीं धारण करोगे, मेरा पीतांबर नहीं धारण करोगे, तो गोपियां तुमसे बात तो बहुत दूर, तुम्हारी तरफ देखेंगी भी नहीं, बिल्कुल नजर नहीं करेंगी। भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर दिया, अपना ही मुकुट दिया और अपना ही रथ दिया। उद्धव जी ब्रज की तरफ चलते हैं, अहंकार में हैं, उद्धव के मन में है कन्हैया बहुत बातें करता है, आज देखता हूं ये गवार कैसे हैं, ग्वाले कैसे हैं, अनपढ़ हैं, ये क्या जाने ज्ञान की बातें। अरे इनको इतना ही ज्ञान होता तो हर चीज में भगवान को देखते। अरे कन्हैया चले गए, हर जगह उनका वास है। उद्धव जी जैसे ही ब्रज में पहुंचे, ब्रज के सीमा में पहुंचे हैं, रथ की धूल उड़ी, गोपियों की नजर पड़ी। गोपियों कहने लगी अरे गोपी, हमें मालूम पड़ रहा है मेरा श्याम आ रहा है, मेरा कृष्ण आ रहा है, मेरा मोहन आ रहा है। एक कहती है गोपी लग तो रहा है कन्हैया ही आ रहा है, जिस रथ में बैठ के गया था वो ही रथ मालूम पड़ता है। उद्धव जी और आगे बढ़े, जैसे ही आगे पास में और आए हैं, गोपियों ने जैसे ही देखा मुकुट भी चमकीला है, पीतांबर भी धारण किए हैं, ये मेरा कन्हैया आ गया, और कन्हैया कन्हैया करके आगे को बढ़ी। और जैसे ही आगे बढ़ी देखा कि ये कृष्ण नहीं है, गोपियां रोने लगी। गोपियां कहती कृष्ण, अरे तू राजा बन गया है, हमें वैभव दिखा रहा है, अरे तू कल तक हमारे घर से माखन चुरा चुरा के खाता था और आज राजा बन गया है, तो हमें ऐश्वर्य दिखा रहा है। अरे पहले तो तूने मुझसे वायदा किया था कृष्ण कि मैं परसों आऊंगा, और तूने परसों की बरसें बता दी, फिर भी नहीं आया, और तूने अपना शका भेज दिया, अपना मुकुट देके, अपना पीतांबर देके मुझे ये दिखा रहा है मेरे पास सोने का मुकुट है, सोने का रथ है, सोने का सिंहासन है। अरे ऐसे सिंहासन पर मुझे क्या करना है, ऐसे सोने का क्या करना है, ऐसे सोने से मुझे क्या प्रलोभन है जिसमें मेरा सोना ही छीन लिया हो। गोपियां बहुत विलाप कर रही हैं। गोपियां कहती हैं अरे तुम कौन हो? उद्धव जी कहते हैं मैं उद्धव हूं, कृष्ण का। हेलो मेरे दो नैना कन्हैया बिन, श्याम बिन तरसे मेरे दो नैना, श्याम बिन तरसे मेरे दो नैना, वो मेरे दो नैना, मेरे दो नैना, मेरे दो नैना, मेरे दो नैना, श्याम बिन तरसे मेरे दो नैना, श्याम बिन तरसे मेरे दो नैना।
से श्याम चले गए मथुरा, जब से श्याम चले गए मथुरा, जीवन में अंधियारा पसरा, सावन से बरसे मेरे नैना, कन्हैया बिन तरसे मेरे दो नैना, श्याम बिन तरसे कैसे सहे ओ कान्हा जुदाई, कैसे सहे ओ कान्हा जुदाई, जो कान्हा मेरी सुधि बिसराई, जो कान्हा मेरी सुधि बिसराई, और डूब मरूं छोड़ूं ऐसा जी